आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या होता है और उसका आउटपुट में हमारा क्या काम होता है, कैसे वो डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रेटरल होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले कि रेक्टिफायर सर्किट्स विच कैन प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज लार्जर देन इनपुट वोल्टेज। सबसे पहला नाम है रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स का क्या काम क्या होता है, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। तो हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, हमारा इनपुट होता है, और जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो इस वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट है वो क्या करता है, विच कैन प्रोड्यूस करता है आउटपुट वोल्टेज को लार्जर देन इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। सो मल्टीप्लाई पीक वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट बाय 2, 3, 4 आर मेनी टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पीक वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 2 Vm, 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा होगा 3 Vm, और 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा होगा 4 Vm। जो हमारा 2 Vm होगा उसको हम बोलेंगे डबलर, वोल्टेज डबलर। जो हमारा 3 टाइम्स होगा 3 Vm, उसको हम बोलेंगे ट्रिपलर, वोल्टेज ट्रिपलर। और जो हमारा 4 टाइम्स होगा वो होगा हमारा क्वाड्रेटरल। और इसके आज का जो ये वीडियो है इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डबलर, वोल्टेज डबलर के 2 Vm के बारे में हम जानेंगे। इसके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हाफ वेव वोल्टेज डबलर, नंबर 2 है फुल वेव वोल्टेज डबलर। अब है हमारा हाफ वेव वोल्टेज डबलर। हाफ वेव वोल्टेज डबलर को हम सर्किट डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि वो किस तरह काम करता है और उसके आउटपुट में हमें कैसे डबल वोल्टेज मिलता है, 2 Vm मिलता है। सो यहाँ पर हमारे पास एक वेव फॉर्म बनी हुई है वोल्टेज डबलर की, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव Vm जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव Vm जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर। सो यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास सोर्स मिला हुआ है, 2 कैपेसिटर्स हैं, और C1 और C2 2 कैपेसिटर्स हैं, और 2 डायोड्स हैं, D1 और D2। और हमारे पास यहाँ पर लोड नहीं मिला हुआ। यहाँ पर हम वोल्टेज को क्या करेंगे, आउटपुट में लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे एक वेव फॉर्म का। सो यहाँ पर हमारी क्या होगा, करंट क्या होगा, यहाँ पर सिंबल चेंज होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर हो गई पॉजिटिव। सो यहाँ से हमारा करंट क्या होगा, स्टार्ट होगा फ्लो करना, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर होगा इसको Vm में चार्ज कर देगा, हमारा करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब हम जो हमारा करंट होगा यहाँ इस साइड जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सर्किट डायग्राम क्या होगा, सर्किट क्या होगा, शॉर्ट और टूट जाएगा। सो यहाँ से हमारा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर रिवर्स ब्यास होगा, और यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड ब्यासिंग होगी। सो यहाँ से यहाँ तक हमारा करंट इस साइड फ्लो होगा। यहाँ पर डायोड में पी टाइप पॉजिटिव से मिलेगा, और यहाँ पर जो एंड है ये इसको आगे की तरफ भेज देगा। सो यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा और यहाँ पर आएगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अ करंट का। यहाँ और जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा ये होगा, यहाँ से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे तो हमारा जो करंट होगा वो उसकी पहले तो साइंस चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव से हमारा करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब पॉजिटिव से वह करंट हमारा फ्लो होगा, इस साइड आएगा, इस साइड ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारी सर्किट क्या है, टूटी हुई है। सो यहाँ से ऊपर जाएगा इस कैपेसिटर C2 में,
यहाँ पर कैपेसिटर Vm में चार्ज हो जाएगा और करंट हमारा ऊपर फ्लो होगा इस साइड में, पॉजिटिव P साइड, डायोड की P साइड में अटैच होगा और यहाँ से करंट आएगा इस साइड होकर इस साइड फ्लो होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। सो ये हो गया हमारा हाफ वेव वोल्टेज डबलर। यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हुआ C1, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ C2, Vm में चार्ज हुए। सो हम यहाँ पर ये जो Vm है, ये जो Vm है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में, तो हमारे पास बनेगा 2Vm। इट मीन्स कि वोल्टेज डबलर। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, डबल हो गया। और अब हम जानेंगे फुल वेव वोल्टेज डबलर को। यहाँ पर भी हमारा जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर भी हमें 2 डायोड्स मिली हुई हैं, D1 D2 और जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं वो भी हैं C1 C2, 2 कैपेसिटर्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सोर्स है। और ये क्या है, हमारी वेवफॉर्म बनी हुई है पॉजिटिव Vm की और नेगेटिव Vm की। सो यहाँ से हमारा, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेंगे तो हमारा जो करंट फ्लो करना शुरू करेगा यहाँ से, ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव। सो यहाँ से हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा यहाँ से और इस साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पर हमारी क्या सर्किट टूटी हुई है। सो यहाँ से इस साइड आएगा, डायोड को पी साइड आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस साइड कैपेसिटर में आएगा C1 में। C1 को यहाँ पर क्या कर देगा, वो C1 को यहाँ पर Vm में चार्ज कर देगा और यहाँ फ्लो होगा, इस साइड आएगा और इस साइड जाकर ऊपर जाएगा इस सोर्स में। ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव कहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा, यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। सो यहाँ से हमारा पॉजिटिव स्टार्ट होगा चलना, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा चलना। तो यहाँ पर तो हमारी सर्किट क्या है, टूटी हुई है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा और नीचे जाएगा, नीचे जाकर इस C2 को Vm, ये जो हमारा C2 है इसको Vm में चार्ज कर देगा और यहाँ जाएगा और इस पॉजिटिव से आकर मिलेगा, यहाँ से इस साइड आएगा और ऊपर जाएगा और इस साइड आकर इससे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। वोल्टेज मल्टीप्लायर में जो हमारा हाफ वेव डबलर और फुल वेव डबलर हो रहा है, इन दोनों ही में हमें क्या आउट मिल रहा है, 2Vm मिल रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हुआ, Vm मिला, यहाँ पर भी कैपेसिटर चार्ज हुआ, Vm मिला। सो Vm प्लस Vm तो हमारे पास 2Vm आ गया। जो 2Vm होता है वो क्या होता है, हमारा वोल्टेज डबलर होता है। सो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज डबलर जो होगा 2Vm होगा,